हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम अमनदीप। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एमएस एक्सेल में फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो शीट आप देख रहे हैं ये फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट है और आज की इस वीडियो से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी शीट में एक डेमो दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये अटेंडेंस शीट कैसे बनाई है। तो देखिए, मैंने यहाँ क्या कर रखा है। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में अटेंडेंस ऑफ द मंथ के सामने जो मंथ्स लिए हैं, मैंने इसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी की है। जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी मंथ चेंज करती हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली नीचे उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ में ही नीचे जो डेज़ हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्रैल लिया तो यहाँ पे डेट जो है, स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल आ गई और एंड डेट इज़ 30 अप्रैल। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो डेट है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल इस तरह से चेंज हो जाएगी। और इसके अलावा जो डेट के अकॉर्डिंगली डेज़ हैं वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, यहाँ मैंने अप्रैल लिया था, अब मैं यहाँ चेंज करती हूँ जुलाई। जैसे ही मैंने जुलाई चेंज किया, डेट ऑटोमेटिकली 1 जुलाई और लास्ट डेट इज़ 31 जुलाई। इसके साथ में ही फर्स्ट डेट के ऊपर का जो डे है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर आप इसी के साथ में ये देखना चाहते हैं अपनी अटेंडेंस शीट में कि एवरी मंथ में आपका संडे कौन से डे पर आ रहा है और वो भी आपको ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे भी एक फंक्शन यूज़ किया है संडेज़ के लिए, जिससे कि एवरी मंथ में संडे जिस भी दिन आएगा वो कॉलम मुझे ऑटोमेटिकली रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने जून मंथ लिया है, अगर मैं यहाँ पे इस मंथ को चेंज करती हूँ, जैसे मैंने सितंबर किया, तो ऑटोमेटिकली इसने संडेज़ जो थे वो मुझे हाईलाइट कर दिए हैं। अब इसमें आप और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे हैं, स्कूल के एम्प्लॉयज़ के लिए अगर अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, तो वहाँ हमें हॉलीडेज़ भी होती हैं एवरी मंथ में। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना हॉलीडेज़ भी देखना चाहते हैं कि शीट में, अटेंडेंस शीट में, कि हॉलीडेज़ कौन से डे पर आ रहे हैं और वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए, वो डेज़ आपको ऑटोमेटिकली पूरे कॉलम्स पूरे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर भी सेम फार्मूला जो मैंने संडे के लिए यूज़ किया है, वही सेम फार्मूलाज मैंने हॉलीडेज़ के लिए यूज़ किए हैं, ताकि वो मुझे ऑटोमेटिकली, अगर मैं कोई भी मंथ चेंज करती हूँ और उस मंथ में संडे के अलावा कोई भी हॉलीडे आता है, जैसे मैंने यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर किया, तो इसने डायरेक्टली मुझे बता दिया कि संडे कौन से डे पर है और कौन सा हॉलीडे है जो उस मंथ में आने वाला है, तो उसने मुझे उन कॉलम्स को ऑटो हाईलाइट कर दिया है। तो मेरी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप ईजिली और बहुत अच्छे से समझ पाएँ कि मैंने इस अटेंडेंस शीट में कौन कौन से फॉर्मूलाज को यूज़ किया है, जिससे कि आप इस अटेंडेंस शीट को फुली ऑटोमेटेड बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। और आज का ये वीडियो के लिए देखिए, मैंने अपनी शीट पर इस तरह से कुछ कॉलम्स रेडी किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट मैंने अटेंडेंस शीट ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, इस तरह से कुछ कॉलम्स रेडी किए हुए हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी मैंने किस तरह से अपनी अटेंडेंस शीट मेनटेन की है। सबसे पहले ऊपर का मैंने रो लिया है जिसमें अटेंडेंस शीट ऑफ द मंथ के साथ में मैंने एक कॉलम है या कुछ सेल्स हैं जिसको मर्ज किया है। उन मर्ज सेल में मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी करूँगी मंथ की। तो वो कैसे करते हैं, हम डेटा में जाएंगे, उसमें ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करिए। आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा डेटा वैलिडेशन का, जिसमें अलाउ में हम लोग लेते हैं लिस्ट और सोर्स में हम लोग लेंगे =, MONTHS मंथ्स, इस तरह से, और ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया मंथ्स का। इसके बाद यहाँ स्टार्टिंग डेट है। स्टार्टिंग डेट में हम लोग एक फॉर्मूला पुट करेंगे जिससे कि हमें एवरी मंथ की स्टार्टिंग डेट यहाँ शो हो जाए, और एंड डेट में एक फॉर्मूला पुट करेंगे जिससे हमें उस मंथ के एंड डेट शो हो जाए। जैसे कि अगर आप इस साल की अटेंडेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं तो इसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं और बाकी डेज में, बाकी मंथ्स में 31 डेज और 30 डेज होती हैं, तो एंड डेट आपके पास यहाँ मेंशन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मंथ ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से मार्च मंथ ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैं स्टार्ट डेट के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट करूँगी, =, डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि एवरी मंथ की जो स्टार्टिंग डेट होती है वो फर्स्ट होती है, तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिक में 1 ले लेंगे, डबल इन्वर्टेड क्लोज करेंगे। इसके बाद मैं एंड लगाऊंगी। देन मुझे टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट में कौन सा दूंगी, I1 से हमारा मंथ का जो कॉलम है वो स्टार्ट हो रहा है, तो I1 मैंने यहाँ पे क्लिक किया जैसे ही, तो देखिए यहाँ पे I1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर।
तो यहाँ पे इस तरह से आपका स्टार्टिंग डेट आ गया है। इसको ठीक कैसे करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करेंगे आप अपने माउस पर, फॉर्मेट सेल में जाएंगे। जैसे आपने फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेट का ऑप्शन आता है, आप डेट के ऑप्शन में जाइए। तो जैसे आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल में, इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो गया। इसमें जाकर आप कस्टम में जाइए और कस्टम में जाकर यहाँ पे ऊपर स्टार्टिंग में जनरल आ रहा होगा आपका, उस जनरल की जगह आप यहाँ पे बैक स्पेस करके जो आपका डेट का पैटर्न होता है, जैसे कि हमारी डेट का पैटर्न होता है ये D-MMM-YY, इस पे जाके आप ओके क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने ओके क्लिक किया तो देखिए आपका डेट का फॉर्मेट इस तरह से सेट हो गया। सेम एज इट इज एंड डेट के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगी। सेम मंथ के लिए इज इक्वल्स टू EOMONTH एंड ऑफ मंथ ब्रैकेट ओपन। मुझे स्टार्ट डेट देनी है, दैट मीन्स द स्टार्ट डेट का जो सेल है साथ वाला E4, मैंने उस पर क्लिक किया E3 E4 कॉमा मंथ, मंथ मतलब एंड ऑफ द देना है तो 0 देंगे हम लोग और ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम चीज आप इसी बॉक्स पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया आपने, फॉर्मेट सेल में गए, कस्टम में गए, अगेन जनरल की जगह पे आप लोग फॉर्मेट सेट करेंगे। D-MMM-YY और ओके क्लिक कर देंगे इस पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका मंथ वाइज स्टार्टिंग डेट और एंड डेट सेट हो चुकी हैं। अब देखिए मैं यहाँ से कोई भी मंथ चेंज करती हूँ, अगर जैसे मैंने यहाँ पे मई किया, मई करते ही 1 मई स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट इज 31 मई, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसके बाद अब हम अपने नीचे फॉर्मेट पे आ जाते हैं। यहाँ मुझे सेट करना है हर मंथ की डेज, उनके डेट और कौन से डे पे कौन सा हॉलीडे आ रहा है, ये सब चीज़ें सेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट सेट करते हैं। डेट सेट करने के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट सेल पे फॉर्मूला फिट करती हूँ, इज इक्वल्स टू एवरी मंथ की स्टार्टिंग डेट मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं इसके लिए स्टार्टिंग डेट के साथ वाले सेल पे क्लिक करके, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया इज इक्वल्स टू के बाद E3 जहाँ से मेरी स्टार्टिंग डेट आ रही है, एंटर करते ही वो डेट मुझे यहाँ मेंशन हो गई, एवरी मंथ की स्टार्टिंग डेट। इसके बाद मुझे सेम एज इट इज 1 मई के बाद साथ वाले सेल में 2 मई, इसी तरह से 3 मई 4 मई और भी डेट्स चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेकेंड सेल पे फॉर्मूला फिट करूँगी, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेक्स्ट में मैं अपना फर्स्ट सेल दूंगी C8 कि C8 अगर लेस देन लास्ट डेट से लेस देन होता है। अब जो लेस देन है इस पे हम लोग डबल क्लिक करके इसको फिक्स कर लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है F4। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे तो C8 में जो डेट आ रही है उसको लेस देन अगर लास्ट डेट है, अगेन कॉमा C8 फिर से आप लेंगे, ठीक है, +1 कि मुझे नेक्स्ट डे चाहिए, उसके बाद कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए तो इस तरह से आपके पास आ गया। अगेन आप फिर से फॉर्मेट सेल पे जाके इसका फॉर्मेट सेट कर लेंगे, कस्टम में जाके जनरल में गए, बैक स्पेस और अपनी डेट का जो आपका फॉर्मेट होता है वो सेट कर लेंगे। ओके, इस तरह से। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ एंटर क्लिक किया, यहाँ पे 2 मई आ गया। अब मैं इसी को आगे ड्रैग कर लूँगी, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली मुझे 2 मई के बाद 3 मई 4 मई 5 मई 6 मई इस तरह से अप्रॉक्स दे दिया। आप इसको एंड तक ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, मैंने एंड तक ड्रैग किया 31 तक। मैं अपने बॉक्सेस को सेट कर लेती हूँ यहाँ से, ताकि आपको डेट जो है वो इजीली शो हो जाए, क्योंकि डेट बड़ी है उस वजह से वो डायरेक्टली आगे आपको हैशटैग्स में आ रही है। देखिए जैसे मैंने अपने बॉक्सेस को सेट किया, यहाँ से कॉलम्स को, सेल्स को, तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे सारे डेट शो कर दिए। तो अब ये जानने के लिए कि 1 मई पे कौन सा डे है उस मंथ में, 1 मई वाले दिन या फिर 1 एवरी मंथ में कौन सा डे आ रहा है, इसके लिए हम लोग उसके एक सेल ऊपर मंथ जानने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला सेट करूँगी, ताकि मुझे एवरी मंथ में कौन सा डे 1 पे आ रहा है ये पता चल जाए। इज इक्वल्स टू टेक्स्ट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया नीचे लिखा हुआ आ रहा है वैल्यू देनी है मुझे, कॉमास फॉर्मेट टेक्स्ट।
तो वैल्यू में हम लोग देंगे C8, क्योंकि C8 के सेल में फर्स्ट आपका डेट आ रही है। तो C8 कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट हमेशा हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं, तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करूँगी और 3 टाइम्स D दूंगी, D। इस तरह से डबल इन्वर्टेड क्लोज करूँगी, ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर। तो देखिए उसने मुझे मेंशन कर दिया कि 1 मई के फर्स्ट डेट पे फ्राइडे है। आप इसी फॉर्मूले को आगे ड्रैग कर लेंगे। जैसे आपने इसको आगे ड्रैग किया तो इसने इस तरह से आपको पर डे के अकॉर्डिंगली, पर डेट के अकॉर्डिंगली पर डे मेंशन कर दिया है कि कौन सी डेट पे कौन सा डे आ रहा है। देखिए मैं यहाँ से ऊपर से इसको मंथ वाइज चेंज करती हूँ। अगर जैसे मैंने भी मई लिया हुआ है और मई के अकॉर्डिंगली 1 मई को फ्राइडे है, अगर मैं इसकी जगह चेंज करती हूँ जुलाई, तो जैसे मैंने यहाँ जुलाई चेंज किया तो देखिए फर्स्ट ऑफ डेट के अकॉर्डिंगली उसने बता दिया मुझे कि जुलाई की फर्स्ट डेट पे वेडनेसडे है, और उसने इसी तरह से बाकी डेट के अकॉर्डिंगली डेज को चेंज कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको इसमें शो करना है कि संडे का जो कॉलम है वो आपको ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए कि कौन से मंथ में कौन से डे पे संडे आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से C7 से लेकर पूरा प्रॉपर जो मेरा AG7 तक पूरा मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगी, अपने सारे कॉलम्स को। इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया अपने सारे कॉलम्स को। इसके बाद हम लोग होम पेज पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में मैनेज रूल्स पे जाकर आप क्लिक करेंगे। वहाँ ऑप्शन आता है न्यू रूल्स का, न्यू रूल्स पे ओपन किया आपने। इसमें ऑप्शंस आते हैं 6 नंबर पे, यूज अ फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएगा फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला सेट करेंगे इज इक्वल्स टू और ब्रैकेट ओपन। इसके बाद मैं इसमें एक सेल दूंगी C7। मैंने C7 दिया कि C7 जो सेल है इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में संडे, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज। इसमें से आपको एक डॉलर का साइन है जो $C$7, इसके स्टार्टिंग का जो डॉलर है आपको वो रिमूव करना है। आपने उसको रिमूव किया। देन फॉर्मेट हम लोग सेट करेंगे कि संडेज के लिए हम लोग हाईलाइट हो जाए। तो मैं बोल्ड ले लेती हूँ कि जहाँ पे भी संडे आएगा वो चीज़ बोल्ड हो जाए। फिल में जाके मैं रेड कलर दे देती हूँ कि वो कॉलम पूरा प्रॉपर रेड होना चाहिए जो कि संडेज पे आ रहे हैं। ओके क्लिक किया, यहाँ से डायरेक्टली ओके क्लिक किया। यहाँ बाहर आपका पूरा प्रॉपर जो आपने टेबल सेलेक्ट किया है वो आपको शो हो जाएगा, रेंज उसकी। डायरेक्टली आपने ओके जैसे ही क्लिक किया, इसने जहाँ पे भी संडे था आपकी फाइल में उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से मंथ चेंज करती हूँ कोई भी, तो डायरेक्टली ये मुझे एवरी मंथ के अकॉर्डिंगली जिस भी डे पे आपका संडे आ रहा है उसको हाईलाइट कर देगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सितंबर किया तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे संडेज हाईलाइट कर दिए। ये तो होगी आपकी एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस शीट। अगर आप स्कूल के एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो इसमें एक और कॉलम ऐड होगा, जिसके लिए यहाँ से ऊपर में जहाँ मैंने डेज लिखे हैं इससे एक रो ऊपर मैं एक रो इंसर्ट करूँगी। उसकी शॉर्टकट की होती है Alt-HIR। आप जैसे Alt-HIR करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक रो को ऐड कर लिया है। मैंने डेज के ऊपर ये रो क्यों ऐड किया है, क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस शीट स्कूल के अकॉर्डिंगली बनाती हूँ तो उसमें हम लोगों को हॉलीडेज़ मेंशन करनी होती हैं, तो एम्प्लॉयज़ को हॉलीडेज़ मिलते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे अगर वो हॉलीडेज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली मुझे हाईलाइट हो जाए कि उस ईयर में या उस मंथ में कितने हॉलीडेज़ किस मंथ में आ रहे हैं, किस डेट पर, तो मुझे वो हाईलाइट हो जाए। उसके अलावा वो प्रॉपर कॉलम भी मुझे हाईलाइट हो कि किस डेट पे वो पूरा मतलब हॉलीडे आने वाला है, तो वो चीज़ मुझे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला फिट करूँगी इस सेल पे, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन C9 का सेल लूँगी कि अगर फर्स्ट डेट पे इज इक्वल्स टू कोई भी हॉलीडेज़ नहीं है तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में ब्लैंक, अदरवाइज अगर हॉलीडे है तो न्यूमेरिक में 1 शो हो जाए, कॉमा साथ में मैं मैच फंक्शन यूज़ करूँगी। मैच मैंने यूज़ किया है, ब्रैकेट ओपन। अब मुझे यहाँ पे लुकअप वैल्यू देनी है क्योंकि मुझे इसमें मेंशन करना है इस पूरे रो में कि कौन कौन सी डेट पे अगर हॉलीडेज़ आ रहे हैं तो मुझे वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मैच फंक्शन जैसे ही लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, वो मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी क्या रहेगी, C9 का सेल, क्योंकि C9 पे अगर आपका हॉलीडे आता है तो लुकअप वैल्यू आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देना है आपको लुकअप एरे। लुकअप एरे में ऑलरेडी हम लोग हॉलीडेज़ के नाम से एक ड्रॉप डाउन बना चुके हैं, तो हॉलीडेज़ कॉमा मैच टाइप में आप लोग हमेशा 0 देंगे, ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज होंगे क्योंकि एक मैच का है और एक इफ का। जैसे आपने एंटर किया यहाँ पे हैशटैग में NA लिखा हुआ गया।
तो हैशटैग में NA इसलिए आया है क्योंकि अगर वो ब्लैंक है तो वहाँ पे अगर कोई हॉलीडे नहीं है तो हैशटैग में NA आएगा। अदरवाइज अगर उस मंथ में उस डेट्स पे कोई हॉलीडेज शो हो रहे हैं तो वहाँ पे न्यूमेरिक में 1 या न्यूमेरिक में 2, 3, 4 इस तरह से आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको आगे ड्रैग करती हूँ तो देखिए मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया तो इसने कोई भी हॉलीडे नहीं था, इस वजह से इसने हैशटैग NA दिया। अब अगर आप हैशटैग NA हटाना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूलाज में इफ से पहले इफ एरर मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने ऐड किया इसको, इफ एरर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और लास्ट में ये जो वैल्यू है इसके बाद कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐसे किया तो देखिए इसने यहाँ पे 0 दे दिया हैशटैग की जगह, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से ड्रैग कर लेंगे एंड तक। मैं इसको एंड तक ड्रैग कर लेती हूँ यहाँ से। तो इस मंथ में कोई भी हॉलीडे नहीं है, इस वजह से इसने मुझे कोई न्यूमेरिक शो नहीं किया सितंबर में। जैसे मैं यहाँ से मंथ चेंज करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जनवरी कर दिया स्टार्टिंग में, मैंने जैसे जनवरी पे क्लिक किया तो देखिए इसने मुझे न्यूमेरिक में 1 जनवरी को हमारा हॉलीडे था, इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह से जनवरी में अगर कोई और हॉलीडे भी आ रहा है तो देखिए यहाँ पे इसने 14 पे 2 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि उस मंथ में सेकेंड हॉलीडे जो है 14 जनवरी का है। तो इस तरह से आपको ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा कि उस मंथ में कौन कौन सी डेट पे आपके हॉलीडेज आ रही हैं। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे पूरे कॉलम को, रो को सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देते हैं। इस तरह से मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इसको कलर मेंशन कर देते हैं ताकि हॉलीडे से मैं अलग से हाईलाइट हो जाए। तो इस तरह से मैं इसको कलर दे देती हूँ, येलो कलर दे दिया मैंने अपनी शीट पर। अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे अगर ये शो करना है, जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम में स्टार्टिंग में तो मुझे शो हो रहा है कि 1 पे मेरा हॉलीडे है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरा कॉलम शो हो कि इस दिन मेरा हॉलीडे है तो अलग से हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो आप पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए एंड तक, इस तरह से जैसे आपने सिलेक्ट किया। इसके बाद हम होम पेज पे जाकर कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे। अगेन मैनेज रूल्स में जाकर न्यू रूल्स में 6th ऑप्शन यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगी इज इक्वल्स टू काउंटिफ ब्रैकेट ओपन हॉलीडेज कॉमा C9 जो सेल है आपका वो मेंशन करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ जैसे मैंने ये फॉर्मूला सेट किया, इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर डायरेक्टली इसका ले लूँगी ग्रीन कलर कि मुझे किस कलर से अपने हॉलीडेज़ को हाईलाइट करना है वो कॉलम पूरा। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेती हूँ कि मैं ग्रीन कलर से चाहती हूँ मुझे हाईलाइट हो जाए पूरे कॉलम्स। ओके क्लिक किया, देन बाहर एक बार आपने ओके क्लिक किया। जैसे ही आपने यहाँ पे ओके क्लिक किया, यहाँ से रेंज चेंज करेंगे डॉलर के साइन रेंज में, देन ओके। जैसे मैंने ओके क्लिक किया, देखिए इस तरह से आपके अटेंडेंस शीट में जो जो हॉलीडेज जिस डेट पर हैं वो पूरा कॉलम आपको हाईलाइट हो जाएगा। देखिए 14 को सेकेंड हॉलीडे है तो ये पूरा कॉलम मुझे हाईलाइट हो गया इस तरह से। अब मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ ऊपर। जैसे ही मैंने कोई मंथ चेंज किया, मैंने यहाँ पे फरवरी लिया है। जैसे ही मैंने फरवरी लिया, मेरी डेट चेंज हो गई ऑटोमेटिकली, डेज चेंज हो गए, हॉलीडेज चेंज हो गए हैं और संडेज। इसके साथ में ही संडे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रहा है और हॉलीडेज कौन से डे पे आ रहे हैं ये भी ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रहा है। तो अब तक ये तो हो गया आपका नॉर्मल अटेंडेंस शीट किस तरह से आपको बनानी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हम लोग प्रेजेंट एब्सेंट किस तरह से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लें कि पर डे के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, कितने वर्किंग डेज हैं, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस पर एब्सेंट। सबसे पहले मैं प्रेजेंट डेज पे फॉर्मूला पुट करती हूँ काउंट ऑफ का। काउंट ऑफ का फॉर्मूला यूज़ होता है स्पेशली स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए। काउंट का मतलब होता है कैलकुलेट, इफ का मतलब होता है सिचुएशन। अब हमारी सिचुएशन में हमें कैलकुलेट करना है कि एम्प्लॉयज़ के प्रेजेंट डेज को, तो मैं यहाँ फॉर्मूला पुट करूँगी इज इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन किया। रेंज देनी है मुझे, तो मेरे पास जो यहाँ पे रेंज है वो है स्टार्टिंग 1 के नीचे वाला पूरा रो, मैं उसे स्टार्टिंग टू एंड रेंज दे दूंगी इस तरह से। C10 से स्टार्ट हो रहा है और AG 10 तक। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे
क्राइटेरिया, अब मेरा जो क्राइटेरिया है वो मुझे कैलकुलेट करना है प्रेजेंट, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में प्रेजेंट का पी दे देंगे आप, डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा। अब इसमें से मुझे ये सिर्फ प्रेजेंट डेज जानने हैं और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे संडेज हैं या जो मेरे हॉलीडेज हैं वो कैलकुलेट नहीं हो, क्योंकि जो संडेज हैं ये हमारे प्रेजेंट डेज नहीं होते हैं, और जैसे अगर हॉलीडेज आ रही हैं किसी भी तरह की कोई, तो उस दिन भी प्रेजेंट नहीं माना जाता, तो वो चीज़ भी अलग से कैलकुलेट हो जाए इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट डेज ही आए। उसके बाद मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करूँगी, जिसके लिए मैं काउंट इफ की जगह काउंट इफ्स एस लगाऊंगी। इसके बाद मैं यहाँ जैसे ही मैंने यहाँ पे एस लगाया तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया, उसने मुझे आगे क्या क्राइटेरिया और रेंज देनी है उसके बारे में बता दिया है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूँगी आपका नेक्स्ट है C8 से लेकर ट्रैक करूँगी रो को, इसमें से जितने भी संडेज हैं वो प्रेजेंट डेज में कैलकुलेट नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको रेंज दिया। अगेन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लेस देन ग्रेटर देन संडे, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा, अगेन रेंज दूंगी हॉलीडेज वाला, जो हॉलीडेज हैं उसे भी प्रेजेंट डेज में ही कैलकुलेट ना करें। ठीक है, तो इस तरह से मैंने रेंज दिया, देन अगेन कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे आपने एंटर किया यहाँ पे फॉर्मूला पुट हो गया। अब ये इस पूरे प्रेजेंट डेज में से वही प्रेजेंट डेज कैलकुलेट करेगा जिस दिन आपका एम्प्लॉय प्रेजेंट है, यानी कि उसके संडेज नहीं कैलकुलेट करेगा, हॉलीडेज नहीं कैलकुलेट करेगा। ठीक है, सेम एज इट इज आप एब्सेंट में फॉर्मूला पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू काउंट एस ब्रैकेट ओपन, अगेन हम लोग रेंज देंगे फर्स्ट, जहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम आ रहा है उसके साथ वाला पूरा रो देंगे आप इस तरह से, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में एब्सेंट के लिए ए, कॉमा, अगेन रेंज दूंगी मैं वीक ऑफ द डेज का पूरा रो, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में संडे, अगेन कॉमा, थर्ड रेंज में दूंगी हॉलीडेज का, कॉमा, और क्राइटेरिया दूंगी हॉलीडेज का 0, एंटर। सेम एज इट इज हाफ डे पे भी आप पुट करेंगे फॉर्मूला। तो अगर आप बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एब्सेंट का फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करके हाफ डेज में पेस्ट कर दीजिए, और आपको चेंज जो करना है वो है प्रॉपर यहाँ पर हाफ डेज में आप H लगाते हैं, HF लगाते हैं, आप उसकी जगह पे जो फर्स्ट काउंट इफ की रेंज आप दे रहे हैं उसके बाद जहाँ एब्सेंट का A था वहाँ पे आप H दे देंगे, पूरा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। एंटर किया आपने तो इस तरह से उसने हाफ डेज मेंशन कर दिए। अब मैं यहाँ पे एक अटेंडेंस मेंटेन करके आपको बता देती हूँ प्रॉपरली किस तरह से यूज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे मनोज शाह की अटेंडेंस ली है, मैं इसको पुट करती हूँ प्रेजेंट P, इसी तरह से अप्रॉक्स, एक हाफ डे ले लेते हैं हम लोग इसका प्रेजेंट, तो जैसे ही मैंने इसकी यहाँ पे अटेंडेंस पुट की तो देखिए अब एंड में आपको जाके दिखा देती हूँ मैं किस तरह से उसने इसकी अटेंडेंस काउंट की है कि उसने प्रेजेंट डेज 13 है, एब्सेंट डे 1 है, एक दिन वो एब्सेंट था। अब जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया था उसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर मैं संडे में P लिखती हूँ तो आपने यहाँ पे जो लास्ट में एक बार चेक कर लीजिए, प्रेजेंट डेज आपके 13 आ रहे हैं, अगर मैं प्रेजेंट डेज जो कि मैंने लिखे हैं आपके उसमें संडे में P लिख देती हूँ और हॉलीडे में A लिख देती हूँ, तो देखिए लास्ट में यहाँ पर प्रेजेंट डेज विल बी 13 और एब्सेंट डेज विल बी 1, दोनों ही 13 और 1, इसने उसको काउंट नहीं किया। तो जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे सेट किया था काउंट इफ्स का, जिसमें मैंने आपसे 2 रेंज ली थी, एक संडे की और एक हॉलीडेज की, तो वो इसीलिए थी स्पेशली कि जब आप यहाँ पे संडे में प्रेजेंट गलती से लिख देते हैं या फिर एब्सेंट लिख देते हैं, आप मार्क कर देते हैं, तो वो उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसने कैलकुलेट कर दिया प्रेजेंट, एब्सेंट डेज, हाफ डेज। इस तरह से हम वर्क डेज जानने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, अगेन इज इक्वल्स टू काउंट इफ्स
ब्रैकेट ओपन। रेंज के लिए मुझे वर्किंग डेज चाहिए, तो वर्किंग डेज में संडेज मैं चाहती हूँ कि कैलकुलेट नहीं हो, और हॉलीडेज जो हैं सिर्फ वर्किंग डेज आने चाहिए, जिस दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट था वही वर्किंग डेज। तो उसके लिए मैं यहाँ से रेंज लूँगी डेज ऑफ वीक वाली रो का, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में अगेन संडे, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, कॉमा, अगेन रेंज लूँगी हॉलीडेज वाला रो प्रॉपर, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली मुझे शो कर दी कि वर्किंग डेज इज 25। 25 कैसे? इस मंथ में 4 आपके संडे आ रहे हैं और एक आपका हॉलीडे है। टोटल 30 डेज में से 4 संडेज प्लस 1 हॉलीडे इसने लिस्ट किया यहाँ पे, और आपको बता दिया टोटल प्रेजेंट डेज जो हैं, वर्किंग डेज जो हैं हमारे, वो है 25। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं और एब्सेंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर हमें एक मंथ की टोटल परसेंटेज में अटेंडेंस निकालनी हो, एवरेज अटेंडेंस निकालनी हो, तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट परसेंटेज में एक फॉर्मूला पुट करूँगी ताकि जो प्रेजेंट डेज हैं वो मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाए। इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, इज इक्वल्स टू के बाद प्रेजेंट डेज लूंगी प्लस हाफ डे मल्टीप्लाई 0.5 हाफ डे के लिए, ब्रैकेट क्लोज, स्लैश डिवाइडेड बाय, बोल सकते हैं हम इसको, डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज जो है उसके परसेंट के, एंड अगेन एंटर। जैसे ही मैंने लिया 50% आ गया आपका प्रेजेंट परसेंटेज। इसी तरह से मैं एब्सेंट परसेंटेज पे एक फॉर्मूला पुट करूंगी, इज इक्वल्स टू, इसमें अब हम लेंगे एब्सेंट का जो सेल है डिवाइडेड बाय वर्क डेज एंड एंटर। तो यहाँ पे आ गया एब्सेंट परसेंट। जैसे ही मैं यहाँ पे अटेंडेंस अब पुट करती हूँ पूरी प्रॉपर एंड तक, क्योंकि अभी मैंने हाफ अटेंडेंस पुट किया था, अगर मैं पूरा पुट कर देती हूँ इसमें इस तरह से, प्रेजेंट, एब्सेंट, एक एब्सेंट कर देते हैं, हाईलाइट एच कर देते हैं, हाफ डे, फिर से प्रेजेंट कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अटेंडेंस पुट किया इसका प्रॉपर, तो देखिए इसने मुझे बता दिया टोटल 20 प्रेजेंट डेज हैं, 2 एब्सेंट हैं, 2 हाफ डे हैं, 25 डेज वर्किंग थे, 84% प्रेजेंट परसेंटेज है और 8% एब्सेंट परसेंटेज है। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। इसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिए नीचे, ताकि ये फॉर्मूलाज आपके नीचे वाले सेल्स पे भी पुट हो जाए। और इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपके अटेंडेंस शीट में जो प्रेजेंट डेज है उससे एब्सेंट डेज आप जहाँ पे भी एब्सेंट पुट करते हैं, तो आपको वो चीज़ हाईलाइट हो जाए, वो सेल हाईलाइट हो जाए अलग से, या हाफ डेज, तो आप सेम चीज़ कंडीशनल फॉर्मेट में जाके हाईलाइट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था। मैं अगेन आपको बता देती हूँ अटेंडेंस शीट में कि किस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके जहाँ पे एब्सेंट लिख रहे हैं, आप ए लिख रहे हैं, वो सेल आपको ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए, और जहाँ पे भी आप एच लिखते हैं तो आपको पूरी अटेंडेंस में वो सेल्स अलग से दिख जाए। तो आप कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल का, उसमें टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन आता है। आप टेक्स्ट दैट कंटेन में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन में जाकर आप यहाँ पे लिख दीजिए ए, कि अगर आप पूरे इसमें कहीं पे भी ए यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली आपको वो चीज़ हाईलाइट हो जाए। इसके बाद मैं इसको यहाँ से कलर दे देती हूँ कि अगर मुझे कोई भी एब्सेंट है तो वो सेल मुझे येलो हो जाए, तो मैं यहाँ पे लाइट येलो कलर दे देती हूँ इस तरह से। ओके क्लिक किया, बाहर मैंने जैसे ओके क्लिक किया तो आप देखिए आपकी शीट में जहाँ पे भी एब्सेंट होगा इस तरह से आपको वो चीज़ शो हो जाएगी। सेम एज इट इज़ आप अगर हाफ डे लेना चाहते हैं तो आप अगेन यहाँ से सिलेक्ट कीजिए अपना पूरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम से, यानी कि C10 से लेकर आप पूरे अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए प्रॉपर सेल्स को। सेम अगेन आप कंडीशनल फॉर्मेट में हाईलाइट में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन में जाएंगे, यहाँ जाकर आप पी लिखा हुआ है, आप एच दे दीजिए कि आपको भी हाईलाइट अपना हाफ डेज को हाईलाइट करना है, कि जिस भी सेल पे आप एच लिखते हैं हाफ डेज के लिए, तो आप डायरेक्टली उसको मतलब वो चीज़ हाईलाइट हो जाए वहाँ पे। मैं इसको कलर दे देती हूँ ब्लू कलर का, कि अगर कोई हाफ डे लेता है देन वो चीज़ सेल जो है वो ब्लू हो जाए अगर मैं उस पर एच लिखती हूँ।
सेट किया मैंने यहाँ से, ओके क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे आपका जिस भी पर्सन ने हाफ डे लिया है जिस भी डेट पर, तो उसका इस तरह से H लिखने के बाद ब्लू कलर का सेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, इसके बारे में बताया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कंसर्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।